जय श्री राम। मकर राशि के जातकों, 16 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य ग्रह 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक अब कन्या राशि में गोचर करेंगे। आपकी राशि से 8वें भाव के स्वामी ग्रह सूर्य कहलाते हैं। अष्टम भाव, जिसको अड़चन का, दुविधा का और परेशानी का भाव कहा जाता है, त्रिक भाव कहा जाता है। अशुभ घटना, अशुभ समाचार, किसी प्रकार की रुकावट, ये सब चीजें 8th हाउस में बैठती है। या इसको कह सकते हैं कि कोई ग्रह 8वें भाव में बैठा हो तो वो कंफर्ट फील नहीं करता, या कोई ग्रह अष्टमेश हो तो वो कंफर्ट फील नहीं कराता, क्योंकि इस ग्रह के पास शुभ समाचार बहुत कम होते हैं। हालांकि 10वें घर से 11वां भाव भी अष्टम भाव है, लेकिन वो राशि से 8वां घर पहले गिना जाता है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं कि ऐसा प्लेनेट आपको स्ट्रगल कराने के बाद रिजल्ट देता है। अब अष्टम भाई भाव का जो स्वामी है वो नवम भाव में सूर्य है, यानी अष्टम का नवम से संबंध बन गया। 8वें घर में का मालिक भाग्य स्थान में बैठता है, तो वो कहता है जी मैं तो इस दौरान आपके भाग्य में रुकावट दूंगा। मेरा काम है कि आपके भाग्य को किसी भी तरीके से खींचना, क्योंकि इस प्लेनेट का काम है वो जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित फलों में रुकावट या विलंब देगा। यहाँ पर सूर्य अष्टमेश होकर नवम भाव में बैठे हैं, तो वो कहेंगे जी मेरी तरफ से जो काम है वो ये है कि मैं पूर्ण रूप से आपको परेशान करने की कोशिश करूंगा, कि मैं आपके भाग्य में रुकावट दे सकता हूँ, मैं पिता पुत्र के संबंधों में खटास दे सकता हूँ, मैं फादर की तबीयत को खराब कर सकता हूँ। लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए और ग्रह मिले जो हमारे लिए एक बेहतर स्थिति है। अच्छी बात यह है कि नवम का स्वामी नवम में बैठा होगा, उस दौरान बुध उच्चस्थ अवस्था में होगा, ये अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव स्थिति दिखाई देती है। दूसरी चीज, शनि ग्रह जो आपकी राशि के भी मालिक हैं, दूसरे घर के भी मालिक है, और वो शनि देखेंगे इस दौरान सूर्य और बुध दोनों को। इसलिए सूर्य ग्रह जो अपनी नेगेटिविटी दिखाना चाहते हैं या आपको देना चाहते हैं, उसको वो पूर्ण रूप से नहीं दे पाएंगे। पहला, बुध ग्रह उसको कंट्रोल करेगा, दूसरा शनि ग्रह उसको कंट्रोल करेगा। अब ये दोनों ग्रह इस चीजों को कंट्रोल करके सूर्य के अशुभ फलों में कमी करेंगे। यानी सूर्य ग्रह थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देंगे, लेकिन इससे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बुध और शनि इसको पूर्ण रूप से कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए आप जो भी प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन इसमें दो चीज जो मैंने शुरू में बताई, पिता पुत्र के संबंधों का ध्यान रखें, यानी पिता के साथ संबंध खराब ना हो, और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़ी बहुत भी कोई भी समस्या हो, तुरंत उसके लिए इमीडिएट आपको तैयार रहना है, उसको किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेना, तुरंत उनका चेकअप आदि कराना है, क्योंकि ये स्थिति स्वास्थ्य के अनुसार खास तौर पे फादर के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। जय श्री राम।